आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे वॉल्यूम इंडिकेटर्स शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स बल्कि बिगिनर ट्रेडर्स के लिए भी बेहतरीन हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों इंडिकेटर्स जितने पावरफुल हैं इस्तेमाल करने में उतने ही आसान हैं। इसलिए चाहे आप बिगिनर हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इंडिकेटर्स को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। इंडिकेटर ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉल्यूम एडजस्टेड ईएमए टाइप कर दें। रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉल्यूम एडजस्टेड ईएमए सर्च करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर दें। चार्ट पर ऐड करने के बाद ये इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एस और बी के लेबल्स नज़र आ रहे होंगे जिनमें एस से मुराद सेल और बी से मुराद बाय है। यानी जब ये इंडिकेटर एस का लेबल प्रिंट करता है तो इसका मतलब होता है कि हमें सेल पोजीशन में एंटर होना चाहिए। उसके बरअक्स जब ये इंडिकेटर बी का लेबल प्रिंट करता है तो इसका मतलब होता है कि हमें बाय पोजीशन में एंटर होना चाहिए। इंडिकेटर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना ज़्यादा पावरफुल है इस्तेमाल करने में उतना ही आसान है और बिगिनर ट्रेडर्स के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग तब्दील करने के लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं। इनपुट्स टैब पर आ जाएं। यहाँ हमने पीरियड्स को 14 से 39 में तब्दील कर देना है। फिर हमने इस PDS ऑप्शन को 14 से 42 में तब्दील कर देना है। उसके बाद इनपुट सेक्शन में आखिरी ऑप्शन यानी MLTP को 3 से 1 में तब्दील कर देना है। उसके बाद हमने स्टाइल टैब में आ जाना है और इन कलर्स को अपनी मर्जी से तब्दील कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स के बाद इंडिकेटर पहले की निस्बत काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है और इस्तेमाल करने में और भी आसान हो चुका है। अब समझ लेते हैं इस इंडिकेटर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए सबसे पहले इस इंडिकेटर को बी यानी बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए। जब ये इंडिकेटर बाय लेबल प्रिंट कर दे तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बेरिश से बुलिश होना शुरू हो गया है और हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने कंफर्मेशन के लिए देखना है कि बाय लेबल के बाद कैंडल भी बुलिश प्रिंट हो रही है। जब बुलिश कैंडल प्रिंट हो जाए हम एक लॉन्ग पोजीशन में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब एक शॉर्ट यानी सेल पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने इन कंडीशंस को देखना है। सबसे पहले इस इंडिकेटर को एक एस यानी सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए। जब ये लेबल प्रिंट हो जाए तो इसका मतलब होगा कि ट्रेंड बुलिश से बेरिश होना शुरू हो गया है और हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब कंफर्मेशन के लिए हमने देखना है कि सेल लेबल प्रिंट करने के बाद अगली कैंडल भी रेड यानी बेरिश प्रिंट हो। जब ये दोनों कंडीशंस मिल जाएं हम एक शॉर्ट यानी सेल पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर काफ़ी स्मूथ है और हमें अच्छे और बेहतरीन सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मसला इस तरह की सिचुएशन में बनता है जब मार्केट साइडवेज होती है तो ये इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा बाय सेल लेबल प्रिंट करना शुरू कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में साइडवेज मार्केट्स में ये इंडिकेटर अपनी एक्यूरेसी को लूज कर देता है और बार बार बाय सेल लेबल्स प्रिंट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के फेक सिग्नल्स को कुछ हद तक इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ इस चार्ट पर एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे।
लेकिन अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इंडिकेटर की ये दोनों लाइंस एक दूसरे के काफ़ी हद तक करीब आ जाती हैं और इन दोनों के दरमियान क्लाउड हमें न होने के बराबर नज़र आता है। तो जब इंडिकेटर इस फॉर्म में तब्दील हो जाए, ये हमारे लिए एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट अब साइडवेज मूव कर सकती है और इस सूरत हाल में गलत एंट्री के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें इस तरह की सिचुएशन को देखकर एंट्री को अवॉइड कर देना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी ट्रेड में एंट्री ले लेते तो हमारी ट्रेड नुकसान में जा सकती थी, इसलिए बेहतर यही है कि हम कोई भी पोजीशन ना लें। अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए हमने दोबारा ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाना है और सर्च बार में रेड के वॉल्यूम एक्सेलरेटेड डायरेक्शनल टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद हमने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है और चार्ट पर ऐड कर देना है। इस इंडिकेटर में भी हमने सेटिंग्स तब्दील करनी है, तो उसके लिए इंडिकेटर पर डबल क्लिक करें और सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग में आकर स्टाइल टैब पर क्लिक करें और चंद ऑप्शंस का कलर तब्दील कर लें। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी तब्दील कर सकते हैं। ये इंडिकेटर हमें वॉल्यूम की बुनियाद पर बताता है कि हम इस वक्त एक बुलिश मार्केट में हैं या बेरिश मार्केट में। जब इस इंडिकेटर की लाइन के साथ साथ क्लाउड का कलर रेड से ग्रीन में तब्दील होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश है और हमने सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स ही लेनी है। उसके बरअक्स जब इस इंडिकेटर की लाइन के साथ क्लाउड का कलर ग्रीन से रेड में तब्दील होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बेरिश है और इस सूरत हाल में हमने सिर्फ शॉर्ट यानी सेल पोजीशंस में ही एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। अब हमारे पास इन दोनों इंडिकेटर्स की सेटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं और ट्रेड्स के लिए हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इसी सेटअप के तहत हमने ट्रेड्स में एंट्री बनानी है। अब एक लॉन्ग यानी बाय पोजीशन में एंटर होने के लिए हमारे पास इन कंडीशंस का मिलना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि रेड के इंडिकेटर की इस लाइन के साथ साथ क्लाउड को भी ग्रीन होना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट में इस वक्त काफ़ी बुलिश वॉल्यूम है जो कि बुलिश ट्रेंड की शुरुआत का बायस बन सकता है। उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉल्यूम एडजस्टेड ईएमए को एक बी यानी बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए और प्राइस को इस इंडिकेटर के ऊपर मूव करना चाहिए। उसके बाद हमने देखना है कि बाय लेबल के बाद एक बुलिश कैंडल प्रिंट हो, ये कंफर्म करने के लिए कि बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं, हमने एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट से सिर्फ 2 गुना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं तो हम अपने प्रॉफिट को डबल करने की इस अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाते हैं। तो उसके लिए हम अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी को तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब प्राइस इस रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉल्यूम एडजस्टेड ईएमए से नीचे गिर जाए तब हम अपनी पोजीशन क्लोज कर दें। इस तरह हम एक बुलिश ट्रेंड को उसके अख्ताम तक एंजॉय कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाने में भी कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है हमें कम ही इस तरह की ट्रेड्स मिलें, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरा ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि हम 2 गुना टारगेट पर अपनी ट्रेड का कुछ हिस्सा क्लोज कर दें और बाकी ट्रेड को चलता रहने दें जब तक हमें कोई ट्रेंड चेंज का सिग्नल न मिल जाए। ये आप पर मुनहसर है कि आप अपनी ट्रेड को किस तरह मैनेज करते हैं। अब एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने सब कुछ उसके बरअक्स करना है जो हमने एक लॉन्ग यानी बाय पोजीशन में एंट्री लेने के लिए किया। तो सबसे पहले इस रेड के इंडिकेटर की इस लाइन और क्लाउड का कलर रेड होना चाहिए।
ये इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट में काफ़ी बेरिश वॉल्यूम है, जो कि बेरिश ट्रेंड की शुरुआत का बायस बन सकता है। उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ वॉल्यूम एडजस्टेड EMA को एक S यानी सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए और प्राइस को इसके नीचे मूव करना चाहिए। उसके बाद हमने देखना है कि सेल लेबल के बाद एक बेरिश कैंडल प्रिंट हो, ये कंफर्म करने के लिए कि बेरिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं, हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट के लिए हमने अपना टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर देना है। अगर आप ट्रेंड को मुकम्मल इंजॉय करना चाहते हैं तो एग्जिट स्ट्रेटजी बदल भी सकते हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप किस तरह अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। उम्मीद है इंडिकेटर्स और इंडिकेटर स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।